वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे लेटर ऑफ रेजिग्नेशन के बारे में। तो रेजिग्नेशन का मतलब आपको पता ही है, आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपको कहीं और अच्छी जॉब मिल गई या फिर आपको वहाँ पे जॉब नहीं करना है, तो आपको रिज़ाइन करना होता है। ठीक है, तो उसी को हम लोग जब रिज़ाइन करते हैं तो हमें एक लिखित में देना पड़ता है, उसी को हम लोग लेटर ऑफ रेजिग्नेशन कहते हैं। ठीक है, रिटर्न में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है कि हाँ, ये आप कंपनी छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए कैसे होता है पूरा फॉर्मेट और सब कुछ, इसके रेलेवेंट पॉइंट्स हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन इज द फॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट दैट एन एम्प्लॉय सबमिट्स टू देयर एम्प्लॉयर टू ऑफिशियली कम्युनिकेट देयर decision to resign from their position. This letter serve as a professional way to inform the employer of the employee's attention to leave the company, providing notice in advance. मतलब रिजिग्नेशन लेटर एक तरीके का लेटर होता है जो कि आप अपने एम्प्लॉयर को देते हो और उसको बताते हो कि हाँ, हम कंपनी छोड़ना चाहते हैं, प्लस आपको एडवांस में ये चीज़ हम बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कंपनी ऐसे ही आप नहीं छोड़ सकते हो, आपको कुछ टाइम आपको सर्व करना पड़ता है, जो भी आपके काम बाकी हैं वो पूरा करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको एडवांस में समझाना बताना पड़ता है कि हाँ, मुझे कंपनी छोड़ना है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला डेट हो गया, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हो। रेसिप्शन मतलब जिसको आप लिख रहे हो, मतलब अपनी कंपनी को। स्टेटमेंट ऑफ रेजिग्नेशन, क्लियर एंड कॉन्शियस स्टेटमेंट, मतलब किस लिए आप छोड़ना चाहते हो। ठीक है, तो उसको भी आपको लिखना होता है। उसके बाद इफ़ेक्टिव डेट, तो किस दिन से आप नहीं आओगे। ठीक है, प्लस रीज़न, रीज़न में यहाँ पे क्लियरली आप यहाँ बता देते हो। ये ऑप्शनल होता है रीज़न। ठीक है, तो आपको अगर लगता है कि आपको रीज़न बताने की ज़रूरत है तो आप बताओ, नहीं तो उसमें क्लियरली आप ये लिख दो कि एक तरीके से पर्सनल रीज़न के कारण आप छोड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये ज़रूर करना, आपको लिखना पड़ता है कि हाँ, इतना दिन जो आपकी कंपनी में मैंने काम किया, एक अच्छा समय बिताया। नेक्स्ट है एश्योरेंस ऑफ द स्मूथ ट्रांजिशन। इसमें इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन प्रोसेस है, मतलब रिप्लेसमेंट और कंप्लीट, अगर कोई नया कैंडिडेट्स अगर आप मेरे जगह हायर करोगे तो मैं उसको सारा काम समझा दूंगा। ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं जा रहा हूँ तो। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो ये द एम्प्लॉयज़ कॉन्टैक्ट, मतलब आप अपना इन्फॉर्मेशन पूरा कंप्लीट वहाँ पर लिखते हो, फिर अपना सिग्नेचर डालते हो। आइए फॉर्मेट देखते हैं कैसा होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो फॉर्मेट भी पूछेगा आपसे। तो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन का फॉर्मेट देखिए। सबसे पहले आपको योर नेम, योर एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड, ये पूरा कुछ लिखना होता है। और फिर उसके बाद जो आपके सुपरवाइज़र का नाम है, कंपनी का नाम है, वो सब लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, देखिए कोई एक केस बना के देगा तो उसमें जो जो केस में आप जो जो अज्यूम करोगे नाम, ठीक है, जिस प्रोफाइल के लिए बोलेगा वो आप ये सब जो स्पेस जो लिखा हुआ है, सुपरवाइज़र नेम, कंपनी नेम, वहाँ पे लिख देना। अगर कंपनी का नाम नहीं बोला है तो अपने से बना के लिख देना। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर कट इसमें मतलब फॉर्मेट दिया हुआ है। बहुत ही अच्छी बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इस बुक का नाम है ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता। अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप जाके वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बहुत ही सस्ती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर है डियर सुपरवाइज़र, अब यहाँ पे लिखेंगे आई होप दिस लेटर फाइंड यू वेल, इट इज़ विद अ मिक्स इमोशंस दैट आई एम राइटिंग टू फॉर्मली रिज़ाइन फ्रॉम माई पोजीशन एज योर द जॉब प्रोफाइल। यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। इफ़ेक्टिव वर्किंग डेज टिपिकली 2 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द लेटर, मतलब 2 वीक में आपके यहाँ और काम करूँगा, तो जो भी आपका काम वाम बाकी है आप करा लो। आई हैव thoroughly enjoy my time at a company, कंपनी का नाम जिसमें अभी आप वर्क कर रहे हो, and I am grateful for the opportunities for the profession and the personal development that you and the entire team had provided. I have learned a great deal and I am proud of to have being a part of your company that value information, teamwork and excellence. तो ये कंपनी के बारे में कुछ अच्छी बातें आपको यहाँ पे लिखनी होती है और इसको लिखिएगा। ठीक है, आपका लेटर में अच्छे नंबर्स मिलेंगे। वाइल आई एम एग्जिटिंग अबाउट माई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दैट लाई अहेड फॉर मी, आई वॉन्ट टू एश्योर दैट आई एम कमिटेड टू इंश्योरिंग अ स्मूथ ट्रांजिशन ओवर द नेक्स्ट 2 वीक। इसमें आपको बताना है कि मैं 2 वीक आपके यहाँ रहूँगा
और कोई भी अगर रिप्लेसमेंट आपके पास है, ठीक है, तो मैं उसको पूरा ट्रेन करके जाऊँगा, ठीक है। तो देखिए कंपनी में काम करें तो रिलेशन ख़राब करके नहीं जाना है आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, 2 वीक का समय है, किसी आप ट्रेनी या फिर किसी अलग किसी को आपने हायर कर लो और फिर मैं उसको ट्रेन भी कर दूँगा सारे काम को लेके। आई सिंसियरली अप्रिशिएट द सपोर्ट एंड द गाइडेंस आई हैव रिसीव ड्यूरिंग माई टेन्योर। फिर कंपनी का नाम, मतलब जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। प्लीज़ लेट मी नो इफ़ देयर इज़ एनी स्पेसिफिक टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी वी वुड लाइक टू प्रायोरिटाइज ड्यूरिंग द ट्रांजिशन पीरियड। तो ट्रांजिशन पीरियड मतलब जो दो वीक का आप ट्रांजिशन पीरियड बता रहे हो, जिसको हम लोग नोटिस पीरियड भी कहते हैं, तो उसमें अगर कोई काम आपको पड़े तो आप मुझे बता दो, मैं वो आपका काम पूरा कर दूंगा। I would like to express my gratitude for the position, experience, and the relationship I have gained here. I look forward to staying in the touch with the continuous success. बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बढ़िया से आपको इस तरीके से लिखना है। थैंक यू वंस अगेन टू अपॉर्चुनिटी टू पार्ट ऑफ द कंपनी। तो इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे एकदम, ठीक है। बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा फॉर्मेट की प्रैक्टिस करिए आप लोग, थोड़ा फॉर्मेट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। बाकी और जो टॉपिक आपके बिजनेस स्टडीज़ के हैं, बहुत डिटेल में पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी बुक है जिससे मैं खुद ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ISC बिजनेस स्टडीज़ बुक बाय AK गुप्ता, बहुत ही अच्छी किताब है जिसमें आपको डिटेल में सारी टॉपिक ईजी लैंग्वेजेस में मिल जाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।